कन्या राशि वाला जातकों के जुलाई का यह महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा गणित बदलने आ रहा है। इस महीने आपके राशि स्वामी बुद्धि और व्यापार के दाता बुध ग्रह 4 जुलाई को अस्त हो रहे हैं, तो वहीं ठीक 12 दिन बाद यानी 16 जुलाई को आपके सुख और पार्टनरशिप के मालिक देवगुरु बृहस्पति भी अस्त हो जाएंगे। अब आपके जीवन को चलाने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शांत बैठेंगे और कर्म फल दाता शनि देव आपके 7वें घर में वक्री चाल चलेंगे। तब आपकी नौकरी, आपके व्यापार और आपके बैंक बैलेंस और आपके वैवाहिक जीवन में कौन कौन सा बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। क्या यह समय आपके लिए किसी बड़ी रुकावट का संकेत है या फिर एक बहुत बड़े किसी वित्तीय लाभ का? आज के इस विशेष वीडियो में हम कन्या राशि वालों का राशिफल की बात करेंगे, जो आपके पूरे महीने की दिशा तय कर देगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं शेयर करूंगी वो सीक्रेट उपाय जो आपकी हर बाधा को दूर कर देगा। नमस्कार, मैं तमन्ना श्रीमाली। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर और हमारे वीडियो पर। जुलाई 2026 की शुरुआत हो चुकी है और कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना ग्रहों की दृष्टि से बेहद अनोखा और महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस महीने के ग्रहों का पूरा समीकरण। तो बुध ग्रह की बात करते हो तो आपके राशि के स्वामी 4 जुलाई को कर्क राशि में अस्त होंगे और फिर 7 जुलाई को आपके 10वें भाव यानी मिथुन राशि में गोचर करने जा रही हैं। अब सूर्य देव की बात करते हैं तो 16 जुलाई को 2026 को आपके 10वें भाव से निकलकर आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव कर्क राशि में आएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो आपके सुखेश और सप्तमेश के होकर 11वें भाव में हैं, लेकिन 16 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। मंगल देव की बात करें तो पूरे महीने आपके भाग्य भाव यानी वृषभ राशि में रहकर आपके पराक्रम और आपके भाग्य को बदल देंगे। शुक्र देव की बात करते हैं तो 4 जुलाई को सिंह राशि में यानी आपके 12वें भाव यानी खर्च भाव में गोचर करेंगे। शनि देव की बात करते हैं तो आपके 7वें भाव यानी मीन राशि में और 26 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं। राहु और केतु, राहु 6ठे भाव में यानी कुंभ राशि में और केतु आपके लग्न यानी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। अब जानते हैं कि ग्रहों की इस बड़े फेरबदल का आपके करियर, आपके धन, परिवार और स्वास्थ्य पर क्या सीधा असर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहले और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, आपके करियर की, आपके नौकरी की और आपके कार्य स्थल यानी प्रोफेशन की। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस महीने करियर के मामलों में आपकी बुद्धि ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। महीने का पूर्वार्ध, इसका मतलब 1 से 15 जुलाई के बीच 7 जुलाई को आपकी राशि स्वामी बुध जैसे ही आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में आएंगे, तो नौकरी पेशा वाले जातकों के लिए शानदार योग बनेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल और मैनेजमेंट की कार्यस्थल पर जमकर तारीफ होगी। जो लोग बैंकिंग, डेटा एनालिसिस, टीचिंग या मीडिया में है, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। महीने का उत्तरार्ध, इसका मतलब 16 जुलाई के बाद 16 जुलाई को सूर्य देव आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन जातकों के लिए
ऊंचे पदों पर बैठने की संभावना बनती है या सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रहे ठीक इसी दिन गुरु अस्त हो जाएंगे, जिससे काम में अचानक थोड़ी डिले यानी देरी हो सकती है। ऑफिस में किसी भी कागजी दस्तावेज पर बिना पढ़े साइन न करें और जो बातें चल रही है आपके ऑफिस में उससे थोड़ा दूर रहें। दूसरे मेन टॉपिक सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, बिजनेस व्यापार स्टार्टअप की। तो व्यापार व्यापारियों के लिए जुलाई 2026 का यह महीना रणनीतिक और सतर्क रहने का है। मार्केट में पकड़ के बनाएं और बुध का दशम भाव में आना आपके व्यापारिक सूझबूझ को बढ़ाएगा। आप मार्केट की नब्ज पकड़ पाएंगे और नई रणनीतियां बना पाएंगे और सफल होंगे। पार्टनरशिप और वक्री शनि का अलर्ट। सबसे बड़ी सावधानी आपको पार्टनरशिप बिजनेस में रखनी होगी। 16 जुलाई को शनि देव आपके 7वें भाव बिजनेस पार्टनरशिप का घर में वक्री होने जा रहे हैं। शनि की यह उल्टी चाल साफ इशारा करती है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखें। किसी भी नए एग्रीमेंट या नए पार्टनरशिप को इस समय टाल देना ही बेहतर रहेगा। 16 जुलाई को गुरु के अस्त होने से मार्केट में बड़ा उधार देने से बचें, वरना तो पैसे लंबे समय तक के लिए ब्लॉक हो सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति, धन और निवेश, इसका मतलब फाइनेंस और वेल्थ की। तो आपके सबसे पसंदीदा और महत्वपूर्ण विषय आपकी आर्थिक स्थिति यानी धन का फ्लो। तो इनकम के शानदार योग है। 16 जुलाई को सूर्य का 11वें भाव यानी लाभ भाव में आना आपकी इनकम के नए रास्ते खोलेगा। पुराने अटका हुआ पैसा या कोई इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ के योग बन रहे हैं। खर्चों पर बड़ा अलर्ट। 4 जुलाई को शुक्रदेव आपके 12वें भाव यानी व्यय भाव में जा रहे हैं। शुक्र का 12वें घर में जाना आपके खर्चों का अचानक बहुत बड़ा देगा और यह लग्जरी खर्चों पर, सुख सुविधाओं पर या अनचाही यात्राओं पर खर्चा और ज्यादा बढ़ा देगा। इसके अलावा गुरु के अस्त होने के कारण इस महीने शेयर मार्केट, सट्टेबाजी या किसी भी तरह के शॉर्टकट से पैसा कमाने के लालच से पूरी तरह दूर रहे, अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ और फैमिली यानी परिवार की। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। यहाँ आपको धैर्य की सख्त जरूरत होगी। लव लाइफ की बात करें तो 12वें भाव में शुक्र का होना लव लाइफ में कुछ गुप्त बातें या गलत फहमियां पैदा कर सकता है। आपके पार्टनर पर शक करने से बचें और खुलकर बात करें। अब वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं, तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा संभल कर चलना होगा। सप्तमेश का गुरु 26 जुलाई को अस्त होगा और 26 जुलाई को शनि का सप्तम भाव में ही वक्री होगा। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद या ईगो या कलेश की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। लग्न में बैठे केतु आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकता है, इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखें। परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ और एनर्जी की। तो स्वास्थ्य के मामलों में जुलाई के महीने में आपको
मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। राहु आपके छठे भाव में बैठे हैं, जो आपको शत्रुओं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति देंगे। लेकिन शुक्र का 12वें भाव में होना और लग्न में केतु का होना आपको मानसिक रूप से प्रॉब्लम दे सकता है, थोड़ा भ्रमित कर सकता है, तनावग्रस्त रख सकता है। पैरों में थोड़ा दर्द, पेट की खराबी या एलर्जी जैसे छोटी मोटी दिक्कतें आपको हो सकती है। खुद को शांत रखने के लिए ध्यान करें और गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट और विशेष चेतावनियों की। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2026 के 2 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को आप अपने कैलेंडर में नोट कर लें। तो 16 जुलाई 2026 इस दिन गुरु अस्त हो रहे हैं और सूर्य लाभ भाव में आ रहे हैं। इस तारीख के बाद बड़े वित्तीय निवेशों में किसी भी प्रकार का जोखिम न लें और अपने फैसलों में बड़ों की सलाह जरूर शामिल करें। अब 26 जुलाई शनि देव आपके 7वें घर में वक्री हो रहे हैं। इसके बाद वैवाहिक जीवन और बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरह की बहस को बढ़ने न दें, वरना बात बहुत आगे बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कुछ खास उपायों की, जिससे आपको यकीनन फायदा मिलेगा। इस जुलाई के महीने की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए और अपनी किस्मत का पूरा साथ पाने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं। पहला उपाय राशि स्वामी बुध की मजबूती के लिए है। नियमित रूप से भगवान गणेश की आराधना करें, उन्हें दूर्वा यानी हरी घास अर्पित करें और उनके मंत्र का जाप करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गुरु के अष्ट दोषों की शांति के लिए दूसरा उपाय है तो हर गुरुवार को माथे पर हल्दी केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु के मंदिर जाकर भगवान विष्णु का पाठ करें या उस पाठ को सुने। अब वक्री शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का दिन में एक बार जरूर पाठ करें और हो सके तो सुंदरकांड भी करें। तो कन्या राशि वालों का कुल मिलाकर जुलाई 2026 का यह महीना आपके लिए अपनी बुद्धिमानी को सही दिशा में लगाने का है। तो ये था राशिफल कन्या राशि वालों के लिए। मिलते हैं अगले इससे खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।